देखो, उच्चाटन होता है, सात्विक में भी होता है, लेकिन उच्चाटन क्या होता है? उच्चाटन का मतलब होता है एक जो बंदे का माइंड होता है ना, वो स्थिर नहीं रहता है। फिर उसको जैसे घबराहट होना, विचलित रहता है मन उसका कि भैया मैं कौन सी दिशा की ओर जाऊं, इस दिशा में जाऊं या इस दिशा में जाऊं। तो ये जैसे क्या होता है कि अपने सात्विक जो क्रिया में होता है उसमें समय जरूर लगता है, लेकिन अपने को कोई बुरा प्रभाव नहीं डालता। क्या आप भी लाइफ के किसी फेज में फंस गए हो? रिलेशनशिप इश्यूज हो या फैमिली प्रेशर, करियर कंफ्यूजन या हेल्थ स्ट्रगल्स, मेंटल ब्रेकडाउन्स हो या मनी स्ट्रेस, टीवीटी है आपके साथ एक ऐसी जगह जहां पर आपको गाइडेंस मिलेगी बिना किसी फिल्टर के। चाहे आपको चाहिए क्लैरिटी, हीलिंग या सही डायरेक्शन, तो हमसे जुड़िए, हमें डीएम कीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए 8448801064 पर। आप रेडी हो तो जुड़िए टीवीटी के साथ, जहां आपको मिलेगा हर सवाल का सच्चा जवाब। टीवीटी, रियल टॉक्स, रियल हेल्थ, रियल यू। हेलो एंड वेलकम वंस अगेन एट टीवीटी। आपको हमारी पिछली वीडियोस बहुत पसंद आई एंड आई होप कि आपको हमारी आज की भी ये स्पेशल वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि जो वशीकरण है या तंत्र मंत्र है, क्या वो सात्विक क्रिया के जरिए भी कराए जा सकते हैं। तो इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं पंडित विजय शास्त्री जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी। जी नमस्कार, राधे राधे, जय माता दी। आपने जो टीवीटी पॉडकास्ट में बुलाने का मौका दिया जी, और मैं जनता से यही कहूँगा कि सनातन धर्म एक बहुत हिंदू धर्म में अच्छा धर्म है, और जो आपको मेरे पास जो ज्ञान था, आपको जो बताया है टीवीटी पॉडकास्ट के माध्यम से, उस पर आप फोकस करिए। पंडित जी, हम ना अक्सर ये देखते हैं कि जो लोग वशीकरण करवाते हैं वो अधिकतम तंत्र मंत्र के जरिए ही कराई जाती है, काली क्रिया के जरिए कराई जाती है, लेकिन क्या सात्विक क्रिया के जरिए भी किसी पर वशीकरण कराया जा सकता है? बिल्कुल करवाया जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको पीछे भी बताया कि तंत्र विद्या जो होती है वो अलग विधि होती है, शास्त्र जो विद्या होती है वो अलग विधि होती है। समझ रहे हो कि जो हमारे जो मंत्रोच्चारण के द्वारा जो आध्यात्मिक ज्ञान है, जो यानी पहले जो वेद पुराणों में भी ये कहा गया है, ऐसी बात नहीं है, किया जा सकता है। अच्छा, तो वो कैसे किया जा सकता है, उसकी प्रक्रिया क्या होगी? हाँ जी, वो जैसे क्या होता है कि आपको बताया कि मैंने जो वशीकरण होता है एक्चुअल में उसमें समय लगता है, और वो उसको जो शास्त्रों के अंदर वशीकरण नहीं बोला जाता है वैसे। अच्छा। वशीकरण कोई शब्द नहीं है, समझ रहे हो। अब जैसे मान लो प्यार को पाना है, या खोया प्यार वापस पाना है, या पति पत्नी में अनबन है उसको थोड़ा करना है, तो उसमें एक सात्विक विधि से ही क्रिया है उसके ऊपर की जा सकती है। लेकिन जो जिसका अपन कर रहे हैं पर उसको ये लगता है कि वशीकरण के माध्यम से होता है। अच्छा, जैसे आपने बताया कि शास्त्रों में वशीकरण शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता। जी जी जी, तो फिर आखिर वो शब्द क्या है? जैसे क्या होता है कि मोहिनी क्रिया बोल सकते हैं अपन। अच्छा। उच्चाटन होता है, इसके स्वरूप होते हैं अलग अलग। अब जैसे हम कई बार क्या देखते हैं ना कि लोग अपने आप को काफ़ी ज़्यादा आध्यात्मिक बताते हैं। वो कहते हैं कि हम पूजा पाठ करते हैं तो फिर हम ये ऐसे गलत काम भी नहीं करते, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में यही निकलता है, जो ज़्यादा पूजा पाठ करता है वही कहीं ना कहीं काले तंत्रों में भी मिलता है। तो ऐसा सच में होता है? जी देखो, जो काला तंत्र आपको बताया मैं, ब्लैक मैजिक वगैरह, तो वो तंत्र जो तांत्रिक होते हैं, जो घोरी होते हैं, वो विधि है जो उनके पास होती है। समझ रहे हो। जो अपने पास जो विधि होती है वो एक सात्विक रूप से की जाती है। प्रोसेस वही रहता है सेम, लेकिन करने का तरीका अलग अलग होता है। अच्छा, अब जैसे हम तो ये देखते हैं ना कि कोई भी काला साया हो, वशीकरण हो, काला जादू हो, और जो भी आदि क्रियाएं होती हैं वो अक्सर ना ये कहा जाता है कि रात के समय कराए, क्योंकि रात के समय इनके पास ज़्यादा शक्ति होती है। अब जैसे कोई सात्विक रूप से करवा रहा है तो फिर उसके लिए भी कोई समय निर्धारित है या कभी भी की जा सकती है? देखो, जो कहने का मतलब जो सात्विक होती है ना, कुछ ऐसी होती है जो बुरी शक्तियाँ वो रात्रि में ही होती है, और जैसे कोई अपन घर में पूजा पाठ करवा रहे वो दिन में भी करवा सकते हो आप। तो दोनों में अंतर हो गया ना जी। क्योंकि कुछ जैसे रात को एकदम सुनसान होता है, जैसे मान लो चौराहे पे उतारा लगाना है,
तो वो तो रात्रि में होता है, बिल्कुल। क्योंकि दिन में तो कितनी जो लोग वहां से गुजरते हैं, मिट्टी का दीपक भी जलता है उसमें, जो जो मिट्टी के घड़े की जो फूटा हुआ होता है उसमें दीपक जलता है, उसमें जैसे सिंदूर से लिखा जाता है, वो चौराहे पे लगता है, वो तो रात्रि में ही होता है ना। फिर जैसे 4 रस्तों का समूह उसको बोलते हैं अपन चौराहा। अच्छा, अब जैसे ना हम उच्चाटन क्रियाएं भी काफ़ी सुनते हैं, वो भी हम सिर्फ काले तंत्र से सुनते हैं, तो फिर क्या उच्चाटन क्रिया हम सात्विक तरीके से कर सकते हैं? देखो, उच्चाटन होता है, सात्विक में भी होता है, लेकिन उच्चाटन क्या होता है, उच्चाटन का मतलब होता है एक जो बंदे का माइंड होता है ना, वो स्थिर नहीं रहता है। फिर उसको जैसे घबराहट होना, विचलित रहता है मन उसका, कि भैया मैं कौन सी दिशा की ओर जाऊं, इस दिशा में जाऊं या इस दिशा में जाऊं। बिल्कुल। तो ये जैसे क्या होता है कि अपने सात्विक जो क्रिया में होता है उसमें समय जरूर लगता है, लेकिन अपने को कोई बुरा प्रभाव नहीं डालता है। कितना समय लग जाता है इसमें? देखो, समय तो ये होता है कि सात्विक में तो समय तो लगता है, क्योंकि आज मैं बोल दूं कि 1 दिन में या 2 दिन में कुछ नहीं, संभव नहीं होता है, क्योंकि मैं एक मनुष्य हूँ, समझ रहे हो। और दूसरी बात, इसमें जो पूजा का समय होता है वो जैसे मान लो अपन नॉर्मल माने तो 3 दिन, 7 दिन, 11 दिन, आगे उसका तो लंबा फिर और पूजा के ऊपर होता है, जैसे क्या इसकी समस्या है उसके अकॉर्डिंग। अब जैसे ना आजकल लव रिलेशनशिप काफ़ी चल रहा है जी। तो फिर उसमें हम ये देखते हैं कि अगर पति पत्नी के बीच में मनमुटाव हो गया, उनके बीच में झगड़ा हो गया, तो वो बात ना काफ़ी आगे बढ़ जाती है और फिर अंत में वो लोग क्या सोचते हैं, डाइवोर्स चाहिए। और अब ऐसे ना हमने तंत्र मंत्र में बहुत सुना हुआ है कि हम वशीकरण के ज़रिए या किसी और क्रिया के ज़रिए, काला जादू के ज़रिए हम अपने उसको पति को वापस पा सकते हैं। सात्विक क्रिया में ऐसा होता है? जी, मेरे पास, आपको मैं बताता हूँ, मेरे पास काफ़ी समय यानी साल से ऊपर हो गया था, एक सज्जन आया था मेरे पास जी। और उसकी जो पत्नी थी वो घर में क्लेश करती थी, समझ रहे हो, कि गुरुजी मैं तो परेशान हो गया, और लगभग मैंने ये समझ लो ऐसी कोई भी स्थान नहीं छोड़ा जहाँ मैं नहीं गया। जहाँ मेरे नज़दीक था मंदिर, वहाँ से स्टार्ट किया मैंने, गुरुजी मेरे घर में ये कहना नहीं मानती है, मेरे विपरीत चलती है, पता नहीं गुरुजी। मैं ये सोचने लगा कि उसके पीछे कुछ है, नहीं कोई साया है या, तो उसने क्या किया कि पहले गया तांत्रिक के पास, वहाँ गया, वहाँ पर काम करवाया उसने, अपने विधि से जो विधि से काम किया। उसके बाद में क्या है, गौरी के पास गया। ऐसा करते करते वो सर पकड़ कर बैठ गया कि गुरुजी। फिर मेरे को एक बार मिला था लगभग, तो बोला कि गुरुजी मैं ये परेशान हो गया, मेरी पत्नी घर में कलेश रखती है और छोटी छोटी बातों पे रखती है, जैसे मेरे पे शक करना, या जैसे मैं बाहर से कुछ लेट आता है तो वो दोस्तों के साथ क्या करते हो, तो बोला पत्नी मेरा ना माइंड काम करना ही बंद कर दिया गुरुजी। तो मैंने उनको कुछ क्रियाएं बताई कि आप ऐसा घर में पूजा पाठ के द्वारा जो ऐसा कुछ करो, कि आपको कुछ टोटका बताया उनको कि भाई ये टोटका भी करो, कुछ मैं भी करूँगा इधर से। तो बोला कि गुरुजी सही हो जाऊंगा। मैंने बोला कि भैया सही हो जाएंगे लेकिन समय लगेगा। आज वो सज्जन पुरुष को लगभग मैंने उसका जो 11 दिन काम किया था, आज वो एकदम से घर में सही है, उसकी पत्नी भी कहना मानती है, घर में बच्चे भी सकुशल है, परिवार भी अच्छा है। जो आपने उनको क्रिया बताई वो तो सात्विक से ही था ना, सात्विक क्रिया के द्वारा ही बताया, क्योंकि वहां पहले वो सारी विधियां सारों के पास जाके आ गया था, उसका लास्ट नहीं हुआ। फिर वो अचानक हार के बैठ गया। फिर मैं अचानक मेरे को बोला एक बार कि गुरुजी अब मैं तो हार के बैठ गया बस। मैंने बोला देखो सबसे बड़ा क्या होता है, भगवान होता है ऊपर वाला, उस पर विश्वास रखो, और मैं भी सिर्फ कर्म करूँगा। मैंने ये बोला फल उसका ऊपर वाला ही देगा, मेरी कोई ताकत नहीं है, मैं मेहनत करूँगा, मेहनत में कोई भी कसर कमी नहीं छोड़ूंगा। आपको जो बताया 11 दिन 21 दिन मैंने पूरी मेहनत से काम करूँगा। मैंने उनकी पति पत्नी की दोनों की फ़ोटो मंगाई, फ़ोटो रख के काम किया। 11 दिन के बाद उसको धीरे धीरे फ़ायदा होना स्टार्ट हो गया। लेकिन आप जो बता रहे हैं कि आपने सात्विक रूप से वो क्रिया की, तो वो आखिरकार क्रिया कौन सी थी? बताया तो था आपको, मोहिनी क्रिया। अच्छा, तो मोहिनी क्रिया के जरिए ये सब। मोहिनी क्रिया का मतलब होता है कि जो सज्जन पुरुष है
वो आपकी तरफ मोहित हो जाता है, धीरे धीरे कहना मानने लगता है। अब जैसे वशीकरण में ये कहा जाता है कि आप किसी को अपने वश में कर सकते हैं, सात्विक क्रिया में ऐसा होता है कि हम किसी को अपने वश में कर सकते हैं? देखो, वश में करने वाला मैं ज्यादा बढ़ के नहीं बोलूंगा कि सात्विक चीज में वश में करना होता तो पूरी दुनिया ही वश में हो जाती ना। बिल्कुल। वश में नहीं किया जाता है कि बंदा अपना कहना माने और अपने कहे मुताबिक चले। अब मैंने आपको बोला था कि कुछ लोगों के मुंह पे नाम है कि भाई मेरे ये शब्द बोलूंगा गुरुजी, ये करना है वो करना है, लेकिन उनको थोड़ी पता, करने वाले को पता होता है कि काम कैसे होता है। तो उनको फिर क्या होता है कि खुश कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं कि आप जो काम करते हैं कि आप इस विधि से ही करेंगे आपका, लेकिन उसको रिजल्ट से मतलब होता है। जब उसको रिजल्ट मिलता है तो उसको ये लगता है कि हो गया। बिल्कुल। अब जैसे आप पे ना काफ़ी ऐसे सज्जन भी आए होंगे जो कि पहले तांत्रिक से या घोरी से मिले। अब कई बार ऐसा भी होता है ना कि हम कुछ उल्टा काम कराते हैं तो फिर वो चीज़ अपने पर ही उल्टी हावी हो जाती है। तो क्या आपके पास कोई ऐसा केस आया कि जिसमें आपने ये चीज़ें उतारी हों लेकिन पूरी सात्विक क्रिया से? देखो जी, एक मेरे पास, मैं बता दूं, एक लेडीज थी पहले। जब आपने बोला कि पहले वो आपके जो सात्विक क्रिया से प्रभाव क्या डालती है, पूछा मेरे को आपने, तो इसमें जो लेडीज थी उसने जो पहले काम करवाया और वो किसी तंत्र विद्या के द्वारा ही उसका काम चल रहा था। उसने पैसे भी लगाए काम में, लेकिन उसको जो समय दिया वो समय भी निकल गया। अब उसने क्या हुआ कि उसको लग रहा था कि मैं जल्दी से जल्दी रिजल्ट पाऊं, समझ रहे हो। वहां भी काम चल रहा और मेरे पास भी करवाना चाहती थी, तो दो जगह का काम किया हुआ क्या होता है आपको भी पता है, बीच में क्रॉस। बिल्कुल। तो ना उधर वाला ना उधर वाला। अब वो मेरे को नहीं बताई कि उसने, मैंने वहां भी चालू रख रखा है। मैंने वहां से कार्य स्टार्ट किया, धीरे धीरे कार्य स्टार्ट किया, तो उसमें पता चला कि कुछ नेगेटिविटी भी दिखाई देती है कार्य के अंदर। तो मैंने बोला भाई ये नेगेटिविटी आ रही है, तो मैंने सात्विक रूप से मैंने उसको कॉल करके बोला कि आपने वहाँ उसका पहले से काम करवाया हुआ है। तो पहले तो नहीं बताया, फिर उसको स्वीकार करना पड़ा कि जी, मैंने बोला वहाँ या देखो एक ही जगह करवाइए, आप बार बार जगह जगह आप मत करवाइए, उसमें साइड इफेक्ट भी हो सकता है, दुष्प्रभाव बोलते हैं जिसको। बिल्कुल। तो ऐसा भी हो सकता है। अब जैसे तंत्र मंत्र के बारे में हम बहुत सुनते हैं, तो हम लोग ना बस एक तरफा ही बात सुनते हैं। हम लोग क्या होते हैं, हम जैसे काले जादू से हो गया तो फिर हम ये मानते हैं कि काला जादू में, वशीकरण में, मनमोहिनी वशीकरण में, इन सब में ही तंत्र मंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। क्या सात्विक रूप से जो आप क्रियाएं करते हैं उसमें भी तंत्र मंत्र का इस्तेमाल होता है? मैंने आपको बताया कि भाई तंत्र मंत्र होता है ना, उसका जो विधि है, सात्विक में क्या है कि मंत्रोच्चारण के द्वारा कार्य चलता है और वो शुद्धता से किया जाता है, समझ रहे हो। और उनकी क्रियाएं अलग होती है। जैसे आपने बोला तंत्र मंत्र, अब मेरे पास जो विद्या है मैं उसके अकॉर्डिंग ही करूंगा काम। जो तंत्र मंत्र, हाँ जी, तंत्र मंत्र वाला क्या है कि वो शमशानी क्रिया भी कर सकता है, कहीं पर भी जाके कर सकता है। और जो शास्त्रों में क्या होता है कि नॉर्मल तरीके से काम होता है, जो अपन पूजा पाठ के द्वारा कार्य करते हैं, बस यही फर्क है। अब जैसे पंडित जी क्या होता है ना कि हमारे पास ऐसे मतलब बहुत से मैसेजेस भी आते हैं और हमारी जो तांत्रिकों से बात होती है, पंडितों से बात होती है, वो भी बताते हैं हमें कि लोग ना अपना प्यार पाने के लिए बहुत ज़्यादा पागल हैं, स्पेशली वो जो कि अपना प्यार खो चुके होते हैं। तो फिर वो ना अब गलत रास्ता आजमाते हैं, जैसे वशीकरण हो गया, काला जादू हो गया। तो क्या सात्विक क्रिया के जरिए हम अपने खोए हुए प्यार को वापस पा सकते हैं? बिल्कुल पा सकते हैं, लेकिन लोगों को समय कहाँ है। उनको तो 2 घंटे में भी चाहिए जी। तो वो क्या है कि गलत दिशा में चले जाते हैं। सात्विक जो चीज़ होती है, सात्विक जो कार्य करते हैं उसमें समय लगता है। जो मान लो किसी सज्जन पुरुष या किसी लड़की का फ़ोन आता है, तो उनको अगर बोलते हैं कि भाई इसमें समय लगता है और इस विधि से, तो उसको जो बता दिया जाता है उसके बाद में अगर कोई और मिल जाता है जल्दी करने वाला तो वहाँ जाएगी वो। बिल्कुल। लेकिन जो जल्दी में काम किया गया हमेशा गलत होता है। बिल्कुल। तो आखिरकार जो हमारी ऑडियंस ये चीज़ देख रही है आपको यूट्यूब पे लाइव, आप कुछ ऐसा हमें तोड़ बताइए कि जिससे वो शॉर्टकट से बच सके। जी, मेरा तो कहना ये है, देखो हर इंसान की अलग अलग विधि है, मैं दूसरों के बारे में नहीं बोलूँगा।
अलग अलग ज्ञान होता है सभी के पास, लेकिन मेरा यही कहना है कि सोच समझकर आप जो कार्य करवाते हो अच्छे से समझो, अगले की बात सुनो, फिर आप कार्य करवाइए। बिल्कुल। लेकिन अभी ना मेरे मन में एक और प्रश्न आया है कि जैसे वशीकरण करते हैं तो उसमें हमने ये हर बार ही सुना है कि या तो नाखून का उपयोग किया जाता है, बालों का, फोटो का, नाम का, या फिर कभी कभी ना उसका काले धागे का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या जब हम सात्विक रूप से ये मोहिनी क्रिया करते हैं, इसमें किन किन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है? देखो, जो मोहिनी क्रिया सात्विक विधि से जो करते हैं ना, उसमें सबसे पहले फोटो जी, कपड़ा, जैसे कोई भी कपड़ा हो, छोटा कपड़ा हो या कोई भी बड़ा कपड़ा हो, रुमाल हो गया। लेकिन क्या वो उनके यूज करा हुआ होना हाँ, चाहिए? यूज करा हुआ ही होना चाहिए। अच्छा, ठीक है, समझ रहे हो, उसके हिसाब से। मतलब ये दो तो मेन हमारी प्रयोग में आने वाली जी चीज़ है, जी ये जी। होनी हाँ, चाहिए। हर बंदे के पास रुमाल तो रहता ही जी। रहता है। ठीक है, और हो सके तो सबसे पहले तो हम उपाय बताते हैं कि आप खुद ही कर लीजिए घर में। अच्छा, मतलब कोई अपने आप कर सकता है? नहीं नहीं, जैसे मान लो कोई बोल दिया कि भाई मेरा तो इसका जो पत्नी नहीं मान रही है कहना, तो उसमें गलत थोड़ी प्रयोग करेंगे, उसको खुद को ही बताएंगे ना पहले कि आप ये तरीका अपनाइए शास्त्रों के अनुसार, और ये मंत्रोच्चारण करिए, ये मंत्र आपको बताएंगे, घर में दीपक जलवाइए। जी। समझ, तो उसी हिसाब से। अब जैसे ना हम लोग रोज देखते हैं, हमेशा देखते हैं, अपने घर परिवार में भी देखते हैं, अपने रिश्तेदारों के उसमें भी देखते हैं कि सास बहू के जो कलेश होते हैं ना, वो बहुत बढ़ जाते हैं कभी कभी। तो फिर हमने ये भी सुना है कि वो लोग वशीकरण का इस्तेमाल करते हैं। क्या सात्विक रूप में उन कलेशों को रोका जा सकता है? देखो, सबसे बड़ा क्या होता है कि हर घर में गृह क्लेश चल रहा है, बिल्कुल, आपको पता है, और वो फोन करते हैं कि भाई पंडित जी हमारे घर में गृह क्लेश होता है। तो सबसे पहले तो गृह क्लेश का क्या निवारण एक ही होता है, अगर गृह क्लेश किस कारण से है, समझ रहे हो आप, जी। कि जब पत्नी उसको पूछते हैं कि भैया आपका घर में क्लेश रहता है, कौन करता है, ये तो बताइए ना, घर में कोई तो होगा। बिल्कुल। फिर वो बताते हैं कि भाई पति लड़ाई झगड़ा करता है, या फिर मेरे को सास दुख देती है, तो उसका रीजन पूछा जाता है कि भैया आप किस दिशा से, किस एंगल से ये आपको सताती है। तो उसमें क्या होता है, उस दिशा में आप जो बोल रहे हो वो चीज़ें प्रयोग नहीं की जाती, वहाँ पर हवन होता है। अच्छा, समझ रहे हो, हवन पद्धति अपन अपनाते हैं, उसमें नवग्रह की शुद्ध शांति पाठ हो जाता है। लेकिन अब ना ये कहा जाता है कि जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं वो हमारे ग्रह नक्षत्र को देख के हम पे हावी होती हैं। तो फिर अब किसी के मूल जो होते हैं, ग्रह होते हैं, नक्षत्र होते हैं, वो किसी के कमज़ोर होते हैं, अब उनको ठीक करना है, और लेकिन उस पर कहीं ना कहीं वो नकारात्मक ऊर्जा भी आ चुकी है, तो क्या वो सात्विक रूप से? देखो, ग्रह नक्षत्र है ना, वो अलग दिशा है। नकारात्मक ऊर्जा का मतलब है कि आप जैसे बाहर भी जाते हैं ना, जैसे मान लो नकारात्मक ऊर्जा किसको बोलते हैं, सबसे पहले आपको बताता हूँ। जैसे अपन रात्रि में कहीं मीठा खाकर बाहर निकल गए, चौराहे पे पैर टिक गया, तो नकारात्मक ऊर्जा, दूसरे दिन ही उसके बुखार हो गई, तो उसके मन में क्या हुआ कि अपन रात को मीठा खा के आए थे और वहाँ पता नहीं क्या हो गया। उसको क्या होता है कि उसको ये लगता है कि अपने पीछे मीठा खाने की वजह से कुछ होता तो नहीं, लेकिन उसमें क्या है कि जो गलत पैर लग जाना, चौराहे पे लग जाना, कुछ चीज़ें ऐसे होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो रात को उतारा लगता है, उसके ऊपर अगर पैर उसका रख भी गया हो तो वहाँ पर नेगेटिव असर, नकारात्मक ऊर्जा उसको दिखाई, उसका असर आ जाता है उसके ऊपर। समझ रहे हो, और इसमें जैसे मान लो राइट हाथ में, दाएं हाथ में उसके अगर कलावा है या काला धागा है, तो वहाँ पर बचाव भी हो सकता है। और जो सज्जन अपन मान लो घर में पूजा पाठ में विलीन होता है, मंदिर जाने वाला होता है, तो उसको तो नकारात्मक ऊर्जा का कुछ, जैसे हनुमान चालीसा पढ़ने वाला रोज होता है, तो उसको तो नकारात्मक ऊर्जा कुछ क्या बोलेगी फिर। बिल्कुल, वही बात। अब जैसे पंडित जी, हम ना आजकल बहुत देख रहे हैं और हमारे इंस्टाग्राम रील्स पे, वाईटी शॉर्ट्स पे भी बहुत चल रहा है ये, कि किसी को ना माता आ जाती है और फिर वो नाचने लगता है, ऐसा सच में होता है? उसमें क्या होता है कि अपन जो इष्ट को मानते हैं, जो देवी देवताओं को मानते हैं, ठीक है, तो उसको बोला जाता है प्रकोप होना।
समझ रहे हो कि वो पूजा में इतना विलीन हो जाता है कि वो जैसे मान लो काली की जो पूजा करता है या शेरावाली की करता है, तो माता में इतना विलीन हो जाता है कि वो फिर वो बताने लगता है। जी। समझ रहे हो कि भाई ये काम इस दिशा से करो, इस एंगल से करो, वही बात है। मतलब कि ये एक भ्रम नहीं है, ये बिल्कुल, सच में बिल्कुल, होती हैं बिल्कुल। चीजें। उसको बोलते हैं अपन माता रानी का एक दर्शाव होना। अब जैसे मान लो रात को किसी को सपना आता है जी। कि मैं बाहर गया हूँ, और तो वो क्या उसको दर्शा भी तो हुआ है, वो सोया तो खाट में है लेकिन उसका जो माइंड है वो बस घूम रहा है। तो वही बात है। जो बंदा दिन भर जो पूजा करता है, पाठ करता है, कोई जॉब करता है, उसके माइंड में सिर्फ रात को फिर वो ख्याल रहते हैं। बिल्कुल। अब जैसे क्या होता है ना कि अभी हम वशीकरण वगैरह पे पहले चर्चा कर रहे थे, तो उसमें हमने ये भी सुना है ना कि अगर किसी के ऊपर वो चीज़ कर दी जाती है, या फिर स्पेशली मारण क्रिया जब किसी के ऊपर कर दी जाती है, तो हमें ये बताया गया कि उसको ना वैसे ही संकेत मिलने लग जाते हैं, वैसे ही चीज़ों से सपनों में या फिर सामने दिखने लग जाती है। तो फिर जब आप मोहिनी क्रिया करते हैं तो क्या ऐसी चीज़ें उन्हें दिखने लग जाती हैं? मतलब कुछ ना कुछ संकेत मिलता है उन्हें वो उससे? देखो, जो क्रिया जो आप बता रहे हो उसमें जो मारण क्रिया है, मारण क्रिया वैसे इससे कोई इंसान मरता नहीं है। समझ रहे हो? मारण क्रिया एक की ये जो अपने शब्दकोश है उसमें एक क्रिया होती है, मारण क्रिया। उसमें अलग अलग, जैसे कोई आजकल पता है कि घर घर में या बाहर वाले को खुश देखकर सब दुखी है, बिल्कुल। सुखी देखकर सब दुखी है, बिल्कुल। कि ये मेरा इसका ऐसा कर दूं, लेकिन वो इंसान है, जो कहने का मतलब बीमार होना ऐसा कुछ हो सकता है, बाकी ऐसा कोई मरने वाला कुछ ऐसा संकेत है। अब तंत्र मंत्र के जरिए ना हम सब लोग यही सोचते हैं कि हम किसी का बुरा करा सकते हैं, लेकिन क्या सात्विक क्रिया के जरिए भी ऐसा होता है कि हम अगर किसी का बुरा चाहे तो उसका बुरा हो सकता है? सात्विक क्रिया में देखो जी, बुरा हो सकता है, लेकिन मेरा प्रश्न ये रहेगा आपसे कि बुरा अगर कोई चाहता है कि इसका बुरा हो जाए, तो इसके लिए हम आपको बताएंगे कि उसके घर में जैसे कोई भी जो घोड़ा होता है उसके नीचे जो खुड़ होते हैं वो टांग दो, या फिर होश भी, या फिर जैसे आजकल आपको पता है कि कुछ लोग बोलते हैं, मेरे पास एक दो सज्जन आए थे कि गुरुजी मेरे घर में बाहर गया था तो लोहे की कीलें पड़ी थी, छोटी छोटी कीलें। तो मैंने उसको बताया कि भाई आप उस किलो को हाथ मत लगाना, आप किसी लोहे के चिमटे से या फिर कोई काला कपड़े के ऊपर उसको डाल के उसको जल प्रवाह कर देना। अच्छा। तो वो बुरी चीज़ें के लिए ही की जाती है। अब पंडित जी, हमारे सनातन धर्म में ना 33 कोटि देवी देवता हैं और बहुत सारे भगवान भी माने जाते हैं, तो फिर हम अपने कौन से भगवान की पूजा करें कि जिससे हमारे घर में जितनी भी नेगेटिव ऊर्जाएं हैं वो सब खत्म हो जाए और सिद्धियां हमें मिलने लगे, मतलब खुशहाली एक ज़िंदगी बन जाए? देखो, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपने जो सनातन धर्म में 33 कोटि देवी देवता होते हैं, और अपने सनातन धर्म में सबसे बड़े माने गए हैं भगवान श्री गणेश जी। ठीक है, ये जो मूर्ति है ये तो हर घर में रखनी चाहिए। कुल देवी और कुल देवता ये जो अलग अलग होते हैं घर के, कोई हनुमान जी की पूजा करता है, ज़्यादा रखते तो सभी है, सारी देवी देवता, कोई हनुमान जी की करता है, कोई जैसे लक्ष्मी जी की करता है, कोई अभी खाटू श्याम जी है वो अभी प्रचलित है तो उनकी भी करते हैं। तो उन देवी देवताओं की जो आप श्रद्धानुसार मानते हो उनकी तस्वीर लगाइए, और अपने जो घर है, जो मेन गेट है उसके ऊपर गणपति की प्रतिमा या छोटी मूर्ति आप रखिए, और घर में नेगेटिव ऊर्जा का प्रकोप नहीं होगा। सात्विक रूप से पूजा पाठ करिए, घर में छोटी गंगा जल की शीशी जरूर रखिए, तुलसी का पौधा लगाइए, घर में एकदम सुख शांति बनी रहेगी। किसी भी प्रकार की समस्या हो आपको, जैसे पति पत्नी में अनबन, वैवाहिक जीवन में माता पिता को लेके, लव मैरिज प्रॉब्लम को लेके, तो आप मुझे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हो या व्हाट्सअप कर सकते हो, और अपने बारे में जो है वो पूछ सकते हो।